हेलो एवरीवन, मैं अपने चैनल रायपुर डिजिटल कोडिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एक्सेल करेंगे। एक्सेल फॉर बिगनर्स। जिनको एक्सेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो हमारे एक्सेल की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एक्सेल। उसके पहले हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट द एक्सेल। हमारी मशीन में विंडो इंस्टॉल्ड है। एक्सेल स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन के पास में एक सर्च है जिसमें हमने टाइप किया एक्सेल, और हमें एक्सेल यहाँ दिख रहा है, इंस्टॉल्ड है जो मशीन में। इसको मैंने क्लिक किया और हमारा एक्सेल की स्क्रीन स्टार्ट हुई। इसमें हम फाइल बनाना चाहते हैं न्यू, तो मैंने सेलेक्ट किया न्यू ब्लैंक वर्कबुक। अब हमें स्क्रीन कुछ इस तरह से मिली, ये एक टेबल के फॉर्मेट में है। तो एक्सेल बेसिकली एक टेबल है जिसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। ये रो एंड कॉलम से मिलकर के बना रहता है। ये देखिए, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4 है। इस तरह से रोज आर आइडेंटिफाइड बाय 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। रोज हॉरिजेंटल है और कॉलम्स वर्टिकल्स होते हैं। ये हमारे कॉलम है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। कॉलम्स को हम लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं, रोज को हम नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, जैसे ये है हमारी एक इंडिविजुअल यूनिट है, एक छोटी सी यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है, इसको हम कहते हैं सेल। तो सेल क्या हुआ? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। अब इस सेल को, जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो जो हमारा स्प्रेडशीट है वो मल्टीपल सेल से बनी हुई है। ईच सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी एड्रेस होती है। एड्रेस हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेल की एड्रेस को हम बोलते हैं सेल एड्रेस, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? जैसे हम अपने कर्सर, यहाँ पे हमारा कर्सर है, ये हमारा कॉलम बी एंड द रो इज 7। तो व्हाट इज द एड्रेस? इट इज B7। यहाँ अगर हमने रखा तो कॉलम इज सी, रो इज 7, तो एड्रेस इज व्हाट? C7। तो हम एड्रेस को कैसे डिफाइन करते हैं? पहले कॉलम लेटर, फिर रो नंबर, फिर हमने यहाँ पे रखा इट इज व्हाट? B8। इफ यू प्लेस द हियर, इट इज G7। तो जहां पे भी हम पॉइंट कर रहे हैं उसका एड्रेस है, और वो एड्रेस हमको यहाँ दिख रहा है नेम बॉक्स में। देखिए, हमारे सेल का कॉलम है ई एंड रो है 7, तो सेल एड्रेस क्या हुआ? E7। यहाँ क्या डिस्प्ले हो रहा है? E7। अब हम बी में रखे, इट इज B9, एड्रेस इज B9। जहां पे भी हमें ये पॉइंट हो रहा है उसका एड्रेस हमें आता है नेम बॉक्स में। अब हमारी जो करंट सेल है जिसका एड्रेस हमको नेम बॉक्स में दिखा रहा है वो कहलाती है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या है? यदि हम कुछ भी लिखेंगे तो वो एंट्री जाएगी हमारे एक्टिव सेल में। तो अभी हमारी एक्टिव सेल कौन सी है? इट इज B6। यही हमारा पॉइंट हो रहा है और हमारे नेम बॉक्स पे एंट्री आ रही है, तो हमारी एक्टिव सेल इज व्हाट? B6। और ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। तो जो एक्टिव सेल रहती है उसमें हमारा सेल पॉइंटर प्लेस होता है। हम जो भी डेटा की एंट्री करेंगे वो हमारे एक्टिव सेल में आता है। मैं फिर से उन चीजों को रिपीट करूंगी। एक्सेल टेबल के फॉर्म में होता है जो रोज एंड कॉलम से मिल करके बना रहता है, इसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। रोज को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके नंबर से, जैसे 1 2 3 4। कॉलम को आइडेंटिफाई करते हैं लेटर से, जैसे ABCDEFGH। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज नोन एज सेल। सेल इज आइडेंटिफाइड बाय एन एड्रेस। सेल को हम उसकी एड्रेस से जानते हैं। सेल एड्रेस कैसे लिखते हैं? पहले कॉलम लेटर, फिर रो नंबर। जैसे इसका है हमारा सेल एड्रेस B7। नेम बॉक्स हमको बता रहा है करंट सेल का एड्रेस। व्हाट इज करंट सेल? इट इज एन एक्टिव सेल। जहां पे हमारा सेल पॉइंटर होता है वो हमारी एक्टिव सेल होती है। हम जो भी नेक्स्ट एंट्री करते हैं, हम जिस भी डेटा को डालते हैं वो सीधा हमारा एक्टिव सेल में एंटर होता है।
तो लेट अस क्रिएट वन टेबल। अब हम एक छोटा सा टेबल बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से हमारी वैल्यूज वहां पे जा रही है। तो मैंने पहला कॉलम बनाया SL सीरियल नंबर के लिए। राइट एरो किया तो मेरा कर्सर राइट में मूव हो गया, डाउन एरो करूंगी तो डाउन में होगा। तो एरो की से हम जा सकते हैं, या फिर हम माउस से पर्टिकुलर सेल पे पॉइंट कर सकते हैं, तो सेल पॉइंटर वहां पे प्लेस होगा और हमारी जो भी नेक्स्ट एंट्री रहेगी वो करंट सेल या एक्टिव सेल में आएगी। यहाँ मैं माउस से भी कर सकती हूँ। मैंने लिखा नेम, यहाँ हम लिखेंगे एड्रेस, इसके बाद हम मार्क्स लिखेंगे M1, M2, M3। देखिए, मैं यहाँ पे थी, मैंने डाउन एरो प्रेस किया, नीचे आया, लेफ्ट करते हुए मैं गई। या फिर यदि यहाँ पे है, मैं सीधा सेल पॉइंटर माउस से यहाँ पे क्लिक करूंगी तो मेरा सेल पॉइंटर वहां पे प्लेस हो गया। मैंने नेक्स्ट जो भी वैल्यू लिखी, जैसे मैंने कीबोर्ड से टाइप किया 1, वो कहाँ पे गई, जो मेरा एक्टिव सेल है, तो वो थी हमारी A3। वैल्यू कहाँ आई, A3 में, यहाँ मैंने एंटर किया। नेम हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे मैंने कोई भी एक डमी नेम लिखा रमेश। एड्रेस लिखा मुंबई। मार्क्स हमने दिया 40, इसमें हमने दिया 45 और ये हमने दिया 38। फिर हम एरो की से इसको मूव करते हुए आए, यहाँ हमने किया 2। मैं कोई भी दूसरा नाम दूंगी। एड्रेस दिया, एनी एड्रेस। मार्क्स दिया 45, 42 एंड 41। यहाँ मैंने 3 लिखा और मैंने एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे, जो हमारा सेल पॉइंटर है वो नीचे की रो में नेक्स्ट में चला जाता है। अगर मुझे राइट में जाना है तो मैं क्या करूंगी, 3 लिख करके राइट एरो प्रेस करूंगी। फिर से हमने लिख लिया मुंबई। आपको जो वैल्यू डालना है आप डाल सकते हैं, ये जस्ट एक ट्रायल बना रहे हैं हम टेबल। तो इस तरह से हमने एक टेबल बनाया। मैं इसको समराइज करूंगी। पहला कॉलम हमने सीरियल नंबर लिखा जिसकी एड्रेस है A2, ये हमको दिख रहा है A2। A2 क्या है, हमारा नेम बॉक्स जो हमको सेल का एड्रेस बताता है। इसकी वैल्यू है SL। SL हमें कहाँ दिखाई देगा, इधर पे। ये होता है हमारा फॉर्मूला बार। सेल की जो करंट वैल्यू है वो हमको फॉर्मूला बार में दिखती है। इसको हम फॉर्मूला बार क्यों कह रहे हैं ये हम आगे देखेंगे। अब मैंने राइट एरो प्रेस किया। जैसे ही मैं राइट एरो प्रेस करूंगी, मेरा कर्सर कहाँ गया, सेल पॉइंटर आ गया B2 पे। नेम बॉक्स दिखा रहा है B2 और एड्रेस बार दिखा रहा है नेम। तो जो भी हमारी एक्टिव सेल है उसका एड्रेस हमको नेम बॉक्स में दिखता है और उसका कंटेंट हमको फॉर्मूला बार में दिखता है। ये जो हमने शीट बनाई, इसका नाम है शीट 1। एक्सेल इसको बोलता है शीट 1 और डिफॉल्ट नेम देता है शीट 1। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जो रो एंड कॉलम से मिलकर के बनी रहती है, और इस तरह के टेबल या स्प्रेडशीट को हम कहते हैं शीट। ऐसी हम कई शीट्स एक्सेल में बना सकते हैं। अब हम इसको अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब मेरे को इसमें वर्क करना है तो मैं इसको ओपन करके इसमें वर्क कंटिन्यू कर सकूं। तो इसको हार्ड डिस्क में सेव करने या स्टोर करने के लिए आप देखिए टॉप में हमारे पास मेन्यू अवेलेबल है। हमने फाइल पे क्लिक किया। फाइल पे क्लिक करने से यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है सेव। फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो हमसे फाइल नेम पूछेगा
और यहाँ आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दिया फर्स्ट, क्योंकि हमारी फर्स्ट फाइल है। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन लेता है एक्सएल एस एक्स, ये आपको डालने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली लेगा। अब हम एरिया डिफाइन करेंगे कहाँ हमको स्टोर करना है। तो हम गए दिस पीसी में हम चाहते हैं सी ड्राइव में गए। सी ड्राइव में आप चाहें तो कोई नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने क्रिएट कर लिया एक्सेल फाइल, और इस फोल्डर को मैंने चूज किया। हमारी फाइल का नाम दिया है फर्स्ट डॉट एक्सएलएस, एक्सटेंशन डिफॉल्ट है। यहाँ हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी फाइल सेव हो गई। जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसका नाम यहाँ पे टॉप पे आ गया, फर्स्ट डॉट एक्सएल एस एक्स। अब ये इस नाम से स्टोर्ड है, हम कभी भी इस पे ओपन करके वर्क कर सकते हैं। अभी तक हमने जो प्रैक्टिकल में देखा था, अब हम उसको थ्योरी में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। हम जो डेटा लिखते हैं, जो हम टेबल बनाते हैं, वो हम मैनुअल वे में पेपर में भी कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। जब हम एक्सेल में कंप्यूटर के थ्रू डेटा को अरेंज करते हैं तो इसमें टोटल करने के लिए और उन वैल्यूज़ पे मैनिपुलेशन करना है या कैलकुलेशंस करना है तो ये काफ़ी इजी रहता है, जबकि मैनुअल हमको ये सारी चीज़ें करने में डिफ़िकल्ट होती है। तो जब भी हमें कोई भी टेबल या डाटा का मैनेजमेंट करना है तो एक्सेल को यूज करना एक बेटर ऑप्शन है। A spreadsheet can be defined as text and numbers arranged in row and columns। तो स्प्रेडशीट क्या होती है? ये एक टेबल होती है जिसमें हम टेक्स्ट और डेटा को एंटर कर सकते हैं, जिसको हम रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में डाल सकते हैं। एक्सेल को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले विंडो 10 में हम काम कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन में जाएंगे और वहाँ पे सर्च बॉक्स पे हम एक्सेल लिखेंगे। एक्सेल ओपन होएगा, हमारी एक्सेल विंडो ओपन होएगी, जिसमें से क्योंकि हम नई फाइल बनाना चाह रहे हैं तो हम बनाएंगे ब्लैंक, हम सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक। इससे हमारे एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन होगी जो रो एंड कॉलम से मिल करके बनी रहेगी। तो a worksheet is a spreadsheet with rows and columns where you can type and store data। वर्कशीट हमारी रो एंड कॉलम के फॉर्म में एक टेबल होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक। इसमें ऐसी कई वर्कशीट्स होती है। जब हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही वर्कशीट मिलती है डिफॉल्ट, जिसका नाम रहता है शीट 1। सो बाय डिफॉल्ट द फाइल नेम ऑफ अ वर्कबुक इज बुक 1। जब हम इस फाइल को स्टोर करने जाएंगे तो इसका डिफॉल्ट नेम बुक 1 होता है। अब इस हम वर्कबुक को किसी भी नाम से स्टोर कर सकते हैं। हमें जो वर्कशीट मिली वो रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज्ड होती है। कॉलम्स आर वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द टेबल। कॉलम्स वर्टिकली होते हैं जिसको हम लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे A B C D E F एंड सो ऑन। रोज हॉरिजॉन्टल्स होती है, रोज को हम नंबर से फाइंड आउट करते हैं, जैसे 1 2 3 4। Cells are the intersection of rows and columns. It is the smallest unit of the worksheet। जहाँ पे रो एंड कॉलम आपस में एक दूसरे को मिलती है उनको सेल कहते हैं। ये इस वर्कशीट की एक सबसे छोटी यूनिट होती है। हम यदि कोई भी डेटा या टेक्स्ट या फॉर्मूला एंटर करते हैं तो वो सेल में एंटर करता है। एक्टिव सेल, इट इज द सेल दैट इज करेंटली एक्टिव और सेलेक्टेड। हमारा करेंटली या हमारा जो सेल पॉइंटर है जिस सेल पे रहता है उसको एक्टिव सेल बोलते हैं। इस ये एक चारों तरफ एक रेक्टेंगल इसका जो बना रहेगा वो ग्रीन ग्रीन कलर का और हाईलाइटेड रहता है, जो इंडिकेट करता है कि ये एक्टिव सेल है। हम जो भी डेटा टाइप करेंगे वो डायरेक्टली एक्टिव सेल में जाता है। फॉर्मूला बार क्या करता है? हमें बताता है कि एक्टिव सेल में जो कंटेंट है वो हमको फॉर्मूला बार में दिखाता है। और एक्टिव सेल का जो नेम है, जैसे किसी सेल, सपोजिंग हमारी सेल रखी हुई है B5 में, तो उसका नाम हुआ B5 जो हमको नेम बॉक्स में डिस्प्ले होगा। ये जो रेक्टेंगुलर है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल की एड्रेस हुई C4। C4 हमारी एक्टिव सेल है। और सेल पॉइंटर जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये ग्रीन कलर सॉर्ट ऑफ होता है, ये हमारे एक्टिव सेल में रहता है। तो सेल पॉइंटर क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइलाइट्स दैट अपेयर्स इन अ सेल इंडिकेटिंग विच सेल इज करेंटली एक्टिव।
तो जिस सेल में ये हमारा सेल पॉइंटर होता है वो हमारी करेंटली एक्टिव सेल होती है। इट इज द कर्सर दैट शोज यू विच सेल यू आर करेंटली वर्किंग विथ। तो जहाँ पे भी हमारा रेक्टेंगुलर सेल पॉइंटर रहता है वो इंडिकेट करता है कि हमारी एक्टिव सेल है, और जो भी हम नेक्स्ट डेटा एंटर करेंगे वो इस एक्टिव सेल पे एंटर होता है। हम हमारे चैनल रायपुर डिजिटल कोडिंग में एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके ऑल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट एक्सेल फॉर बिगनर्स या एमएस ऑफिस फॉर बिगनर्स में मिलेंगे। यदि आप आगे के भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट के थ्रू जाएं, जिससे आपको सारे वीडियो उसमें अरेंज मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इन सब का डिटेल में स्टडी। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन।